ये मेरे संज्ञान में भी नहीं। ये आपके संज्ञान में नहीं, लेकिन मामला विवादित है, न्यायालय में चल रहा है। न्यायालय में लंबित है और जनता दरबार में ये मामला गया था, जगदीशपुर जनता दरबार, चूँकि मैं ही देखता हूँ, तो वहाँ पर भी जो है दोनों पक्षों के द्वारा बताया गया कि BLT में भी केस है और उच्च न्यायालय में दोनों पक्षों के द्वारा बताया गया कि BLT में भी केस है और उच्च न्यायालय में भी केस है, लेकिन फाइनल डिसीजन नहीं आया है। हाँ, तो मेरे और द्वारा जब बिहार गवर्नमेंट के द्वारा पर्चाधारियों को जमीन दे दिया गया, तो फिर भूधारी लोग उस जमीन का कुछ हिस्सा लेने के लिए बिहार सरकार के यहाँ अपना कुछ पटिशन दिए या बगैर पटिशन दिए ही पर्चाधारियों से उस जमीन को छीनने का प्रयास किए? नहीं, ऐसा नहीं है। जब तक उसका क्लेम वेरीफाई नहीं हो जाता है, उसके बातों को वहाँ हाई कोर्ट में जस्टिसफाई नहीं किया जाता है, तब तक भूधारी जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। अच्छा सर, भूधारी जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। अभी ये विवाद जो है न्यायालय में चल रहा है और इसी बीच भूधारी के द्वारा या पर्चाधारी के द्वारा उस विवादित जमीन पर कोई भी कार्य करना, उस जमीन को जोतना, उस जमीन को अपने दखल में करना, ये कहाँ तक जाएगा? इसके बारे में जो है आप लोगों को ग्रामीणों से भी पता चला है कि पिछले दिनों बैठक भी हुई थी और ऐसा कहा गया नहीं था सर, बैठक की बात, हम बैठक के बारे में जानना नहीं चाहते हैं सर। हम ये जानना चाहते हैं कि जब सरकार पर्चाधारी को जमीन दे दी और भूधारी उस पर क्लेम किए, तो ये भूधारी जब क्लेम कर दिए तो ये मामला न्यायालय का बनता है, और जब तक न्यायालय का कोई फाइनल डिसीजन नहीं आता है तब तक पर्चाधारी या भूधारी के द्वारा उस विवादित जमीन पर कोई नए कार्य करना, ये जायज है या नाजायज? ये तो कहीं से भी जायज नहीं है। हाई कोर्ट यदि डिसीजन भी दे देती है तो उस डिसीजन के आलोक में जो भी डिसीजन होता है उसको लागू करवाने के लिए दंडाधिकारी की नियुक्ति होती है, पुलिस पदाधिकारी की नियुक्ति होती है, और दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी, पुलिस बल के साथ जिसके पक्ष में न्याय दिया जाता है उसको पोजीशन देने का काम। जी सर, हमारे कैमरे पर मौजूद रेवेन्यू ऑफिसर हैं, इनसे भी हम कुछ जानकारियाँ लेंगे। सबसे पहले सर स्वागत है आपका QR मीडिया में। धन्यवाद। अच्छा सर, ये जो पूरा विवाद है, जिस विवाद के कारण गोलीबारी कांड कल हुई है, ये जमीनी विवाद से इसको देखा जा रहा है सर। ये जमीनी विवाद किस प्रकार का विवाद है? ये एक तरफ जो है भूधारी है और दूसरे तरफ पर्चाधारी है। भूधारी और पर्चाधारी। तो सीलिंग का जो मैटर था, जिसमें लिमिट से अधिक जमीन जिस भूधारी के पास था, उसके ज़मीन को सरकार सील कर लिए, अपने कब्जे में लेकर गरीबों को पर्चा दिए थे। तो वहीं पर्चाधारी लोग एक तरफ है और दूसरे तरफ वहीं लिमिट से ज़्यादा ज़मीन को जोतने वाले जमींदार। अच्छा सर, ये भूधारी और आप पर्चाधारी की चर्चा बता रहे हैं, ये चर्चा कर रहे हैं, तो सर जब गवर्नमेंट के द्वारा ये भूधारी से, भूधारी के पास जो अधिक ज़मीन था उसको ले करके पर्चाधारी को दे दिया गया, तो जब पर्चाधारी को दे दिया गया तो क्या ऐसे में सर भूधारी का ये हक बनता है कि पर्चाधारी से उस जमीन को फिर से अपने दखल में किया जाए? देखिए, एक्चुअली जो है ये सीलिंग एक्ट है हमारा। तो सीलिंग एक्ट में यदि कोई ज़मींदार है और उसका ज़मीन सरकार ले लेती है यह कहकर कि आप लिमिट से ज़्यादा ज़मीन आपके पास है, तो उसका वेरीफाई होता है, उसका यूनिट तय होता है। तो 5 लोगों का यूनिट होता है, एक परिवार में 5 लोगों का यूनिट होता है और उस पर भूमि के प्रकार के अनुसार एक लिमिट तय किया जाता है। तो जब ज़मींदारों से ज़मीन ले लिया गया तो ज़मींदार अपना क्लेम किए कि मुझे 10 यूनिट मिलना चाहिए, 5 यूनिट मिलना चाहिए, मेरे परिवार में इतने लोग हैं तो 5 यूनिट मिलना चाहिए, जबकि सरकार ने मेरा 2 ही यूनिट माना है, 1 ही यूनिट मान करके शेष ज़मीन ले लिया है। तो ये क्लेम भूधारी लोगों ने किया और उस पर केस चला, और जब तक वो क्लियर नहीं हो जाता है कि भूधारी का कहना जायज़ है या नाजायज़ है, तब तक वो साबित नहीं हो पाएगा। अच्छा सर, इस केस में सर जिस तरीके से आप बता रहे हैं, भूधारी से लेकर के जब बिहार सरकार पर्चाधारियों को दे दिया, तो आप बता रहे हैं कि भूधारी क्लेम करते हैं। तो सर इस स्थिति में जब बिहार गवर्नमेंट के द्वारा पर्चाधारियों को ज़मीन दे दिया गया,
तो फिर भूधारी लोग उस जमीन का कुछ हिस्सा लेने के लिए बिहार सरकार के यहाँ अपना कुछ पटिशन दिए या बगैर पटिशन दिए ही पर्चाधारियों से उस जमीन को छीनने का प्रयास किए? नहीं, ऐसा नहीं है। जब तक उसका क्लेम वेरीफाई नहीं हो जाता है, उसके बातों को वहाँ हाई कोर्ट में जस्टिसफाई नहीं किया जाता है, तब तक भूधारी ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं। अच्छा सर, भूधारी जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। अभी ये विवाद जो है न्यायालय में चल रहा है और इसी बीच भूधारी के द्वारा या पर्चाधारी के द्वारा उस विवादित जमीन पर कोई भी कार्य करना, उस जमीन को जोतना, उस जमीन को अपने दखल में करना, ये कहाँ तक जाएगा? इसके बारे में जो है आप लोगों को ग्रामीणों से भी पता चला है कि पिछले दिनों बैठक भी हुई थी और ऐसा कहा गया नहीं था सर, बैठक की बात, हम बैठक के बारे में जानना नहीं चाहते हैं सर हम ये जानना चाहते हैं कि जब सरकार पर्चाधारी को जमीन दे दी और भूधारी उस पर क्लेम किए, तो ये भूधारी जब क्लेम कर दिए तो ये मामला न्यायालय का बनता है और जब तक न्यायालय का कोई फाइनल डिसीजन नहीं आता है तब तक पर्चाधारी या भूधारी के द्वारा उस विवादित जमीन पर कोई नए कार्य करना ये जायज है या नाजायज? ये तो कहीं से भी जायज नहीं है। हाई कोर्ट यदि डिसीजन भी दे देती है तो उस डिसीजन के आलोक में जो भी डिसीजन होता है उसको लागू करवाने के लिए दंडाधिकारी की नियुक्ति होती है, पुलिस पदाधिकारी की नियुक्ति होती है और दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी पुलिस बल के साथ जिसके पक्ष में न्याय दिया जाता है उसको पोजीशन देने का काम करते हैं। जी सर, इस मैटर में भूधारी के द्वारा जो क्लेम किया गया है न्यायालय में, तो इस विवाद को लेकर के अभी न्यायालय के द्वारा, न्यायालय की तरफ से कोई डिसीजन आया है कि नहीं, चाहे पर्चाधारी के पक्ष में या भूधारी के पक्ष में? ये मेरे संज्ञान में भी नहीं। ये आपके संज्ञान में नहीं है, लेकिन मामला विवादित है, न्यायालय में चल रहा है, न्यायालय में लंबित है और जनता दरबार में ये मामला गया था। जगदीशपुर जनता दरबार चूँकि मैं ही देखता हूँ, तो वहाँ पर भी जो है दोनों पक्षों के द्वारा बताया गया कि BLT में भी केस है और उच्च न्यायालय में, दोनों पक्षों के द्वारा बताया गया कि BLT में भी केस है और उच्च न्यायालय में भी केस है, लेकिन फाइनल डिसीजन नहीं आया है। हाँ, तो मेरे और द्वारा सर यही इस बताया स्थिति में, गया। जी सर, जब फाइनल डिसीजन नहीं आया है तो सर आप भी रेवेन्यू ऑफिसर हैं, तो क्या आप मानते हैं कि जब फाइनल डिसीजन नहीं आया है, मामला अभी लंबित है, तो उस पर पर्चाधारी या भूधारी के द्वारा कोई नया काम करना ये गैर कानूनी है, इसको मानते हैं आप? और फाइनल डिसीजन आया कि नहीं ये तो मेरे संज्ञान में नहीं है, लेकिन जब तक फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता है और फाइनल डिसीजन आता भी है तो मैंने एक बात कहा था कि फाइनल डिसीजन आने के बाद दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी जिसके पक्ष में डिसीजन होगा उसके पक्ष में जमीन को पोजीशन दंडाधिकारी दिलाएंगे और न कि कोई पक्ष खुद जाकर के उस पर चढ़ेंगे। तो साफ रेवेन्यू ऑफिसर जो हैं इनका कहना है कि जब कोई भी विवादित जमीन, उसका विवाद जब किसी भी न्यायालय में चलता हो, चाहे वह लोअर न्यायालय हो या उच्चतम न्यायालय हो, जब विवाद चलता है तो विवाद के पीरियड में पर्चाधारी या भूधारी उस विवादित भूमि पर, विवादित जमीन पर कोई भी नया काम नहीं कर सकता है। यदि ऐसा करता है तो वह काम गैर कानूनी काम माना जाएगा और ऐसे में सर उसको दोषी भी माना जाएगा। जो भी कानून को हाथ मिलेंगे वो दोषी तो है। तो ये साफ रेवेन्यू ऑफिसर साहब का कहना है कि दोषी उनको माना जाएगा और जब तक विवाद लंबित है उस पीरियड में कोई भी उस विवादित भूमि पर कार्य नहीं कर सकता है। फिलहाल इस मैटर में हम जानने की कोशिश करेंगे, मामला जो भी हो, मामला कोर्ट में लंबित हो, मामला पुलिस प्रशासन में लंबित हो या मामला जहां भी लंबित हो, लेकिन जिस तरीके से महिलाओं के साथ ज्यादती की गई है, महिलाओं के ऊपर गोलीबारी की गई है, कहीं ना कहीं ये इंसानियत को शर्मसार करता है। और सबसे बड़ी शर्मसार वाली बात है ये कि जब गोलीबारी कांड हो जाता है, महिलाएं घायल हो जाती है और महज इस गांव से, नकटी पटेरवा गांव से स्थानीय पुलिस प्रशासन कैंप की दूरी महज 6 से 7 किलोमीटर की है, यानी कि इस गांव से जगदीशपुर थाना की जो दूरी है 6 से 7 किलोमीटर बताई जा रही है यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा। लेकिन सवाल खड़ा होता है साहब, बिहार सरकार के मौजूदा गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री साहब महज 6 से 7 किलोमीटर की दूरी पर, थाना से 6 से 7 किलोमीटर की दूरी पर
गोलीबारी कांड हो जाती है, 5-5 महिलाओं को गोली मार करके घायल कर दिया जाता है, लेकिन आपकी पुलिस 6 से 7 किलोमीटर की दूरी 2 से ढाई घंटा में तय करती है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि ये मौजूदा जो पुलिसिया तंत्र है, इस मौजूदा पुलिसिया तंत्र से बिहार के लोग महफूज कैसे रह पाएंगे, ये सवाल खड़ा होता है। फिलहाल हम महिलाओं से जानने की कोशिश करेंगे कि जब गोली कांड हुई, गोलीबारी हुई, तो घटना की जब जानकारी स्थानीय पुलिस प्रशासन को दी गई, तो पुलिस प्रशासन घटना स्थल पर कितने घंटे के बाद पहुंची, कि कितने दिनों के बाद पहुंची, कि कितने महीनों के बाद पहुंची, ये जानकारी हम महिलाओं से लेंगे। जब घटना घटल, वहाँ गोलीबारी कांड भइल, तब पुलिस प्रशासन वहाँ कई घंटा के बाद पहुँचल? 2 घंटा के बाद पहुँचल। अच्छा, थाना यहाँ से कई किलोमीटर के दूरी पर बा, कई कोस के दूरी पर बा? 6 किलोमीटर के दूरी। कई घंटा बाद थाना पहुँचल? यहाँ कई घंटा बाद पहुँचल? कई घंटा बाद पहुँचल? आइए कुछ पुरुषों से भी हम जानकारी लेंगे और पुलिसिया तंत्र बिहार में किस तरीके से काम कर रही है, इसकी हम जानकारी आप दर्शकों तक पहुंचाएंगे। अच्छा, ये बताइए भैया, ये जो गोलीबारी जो कांड हुई, इस कांड की सूचना जैसे ही पुलिस प्रशासन को पहुंची, पुलिस प्रशासन घटना स्थल पर कितने घंटे के बाद पहुंचे? लगभग घंटा में बताइए। अच्छा, यहाँ से थाना की दूरी कितना है? 6 से 7 किलोमीटर। कितना देर बाद पहुंची पुलिस? 2 घंटा बाद। स्थानीय यशस्वी सांसद महोदय जी, आपको काबिल सांसद माना जाता है, और आपके क्षेत्र की पुलिसिया जो तंत्र है किस तरीके से काम कर रही है, आप इन महिलाओं की जबानी देख सकते हैं। इन महिलाओं की कहानी को आप सुन करके अंदाजा लगा सकते हैं कि इस क्षेत्र की पुलिसिया तंत्र कितनी काबिल है। घटना घटित होती है और घटना स्थल पर पुलिस प्रशासन महज 6 से 7 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 से ढाई घंटा लगा देती है। कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन पर भी ये सवाल खड़ा होता है। इन्हीं तमाम खबरों के साथ कैमरा पर्सन जितेंद्र के साथ कुमार राकेश, KR मीडिया बेतिया।